World News Headquarters. World News Headquarters. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूं सोनिया शेख। न्यूज़ हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में शामिल करेंगे। ऑयल टैंकर आग की नजर। नए माली साल के लिए नए टैक्सेस। IMF की शराइत तस्लीम। महंगाई का बड़ा वार। PCB में कुर्सी की जंग। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको खबर देंगे गुजरांवाला से, जहां माफी वाला मोड़ के करीब ऑयल टैंकर में आग बुझी है। आग ने देखते पूरे टैंकर को अपनी लपेट में ले लिया है और फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां जो हैं वो इस वक्त आग बुझाने में मसरूफ हैं। आग से झुलसकर 5 अफराद जिन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। ये मनाजिर भी ऑयल टैंकर के झुलसने के आप बोल न्यूज़ पर जो है वो मुलाहिजा कर सकते हैं। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे तनवीर बट से। तनवीर, बताइएगा मौजूदा ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है वहाँ पर? जी, आग की शिद्दत में तो अभी कमी आई है, रेस्क्यू ज़राए का यही कहना है, लेकिन आग जो है वो मुसलसल जारी है, फायर फाइटिंग हो रही है और इसमें 5 अफराद झुलस गए थे, जिनमें से फैक्ट्री में काम करते हैं, प्लास्टिक फैक्ट्री है जिसमें ये ऑयल टैंकर खड़ा था। तो जो 3 मुलाजिम इसमें से अफराद जख्मी हैं, वो तीनों इस फैक्ट्री के मुलाजमीन हैं। उनकी तशवीशनाक हालत के पेश नज़र उनको लाहौर रेफर कर दिया गया है। जो एक और गाड़ी फायर फाइटिंग के लिए मंगवा दी गई है और इस वक्त इनकी जो 6 गाड़ियां हैं रेस्क्यू ज़राए की, वो जो आग बुझाने में मसरूफ हैं। आग की रेस्क्यू ज़राए का यही कहना है कि आग की शिद्दत में अभी कमी आई है, लेकिन आग मुसलसल जारी है। ठीक है, आग की शिद्दत में जो है कमी करने की कोशिश की जा रही है। तनवीर अपडेट कर रहे थे गुजरांवाला से, बहुत शुक्रिया आपका। गुजरांवाला के बाद लाहौर का रुख करें और आपको बताएं कि चुंगी अमर सिद्धू के करीब दुकान में आग लग गई है। शॉर्ट सर्किट के बायस जूतों की दुकान में आग लगी है और आग से दुकान में मौजूद सामान जलकर राख हो गया है। फायर ब्रिगेड 4 गाड़ियों ने आग पर मुकम्मल काबू पा लिया है। और लाहौर से आपको बता रहे हैं कि लाहौर के इलाके चुंगी अमर सिद्धू के करीब दुकान में आग लगी है। आग जो है वो शॉर्ट सर्किट के बायस लगी है और आग में मौजूद तमाम सामान जो है वो जलकर खाक हो चुका है और फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर मुकम्मल काबू पा लिया है। ये मनासिर भी आप देख सकते हैं बोल न्यूज़ की स्क्रीन पर। लाहौर से खबर दे रहे हैं आपको। लाहौर चुंगी अमर सिद्धू के करीब दुकान में आग लग गई है। दुकान जो है वो जूतों की थी जिसमें आग लगी है और तमाम सामान जो है वो आग की नज़र हो चुका है और फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियाँ जो है वो मौके पर पहुँच गई थी और आग पर जो है मुकम्मल काबू पा लिया है। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे बजट 2023-24 की। तो वज़ीर ख़जाना इसहाक डार कौमी असम्बली नए माली साल 2023-24 का बजट पेश कर दिया है। नए माली साल के बजट का मजमूई हुजम 14,060 अरब रुपए है। बजट खजाने का तखमीना 6,000 अरब रखा गया है। मजमूई अखराजात 553 अरब हैं और तरक्याती मंसूबों के लिए 1,150 अरब रुपए, जबकि मुल्की दिफा के लिए 1,804 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। हुकूमत की मजमूई आमदन 6,887 अरब रुपए होगी। सूद और कर्जों की अदायगी पर 7,303 अरब रुपए खर्च होंगे। बरामदात का हदफ $30 अरब रखा गया है। बजट में आम इंतखाबात के लिए 48 अरब रुपए रखे गए। इंतजार खत्म हुआ, ताखीर के साथ आइंदा माली साल का बजट पेश कर दिया गया। वजीर खजाना इसहाक डार ने बजट पेश किया। आइंदा माली साल 2023-24 का बजट का मजमूई हजम 14,060 अरब रुपए का है। बजट में नॉन टैक्स रेवेन्यू 2,963 अरब रुपए मुकर्रर किया गया है। सूबों को 5,276 अरब रुपए दिए जाएंगे। सूद और कर्जों की अदायगी पर 7,303 अरब रुपए खर्च होंगे। दिफाई बजट 1,804 अरब रुपए होगा। अगले माली साल के लिए तरक्की का हदफ GDP सिर्फ 3.5% रखा है, जो कि एक मॉडेस्ट टारगेट है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 35% तक एडहॉक इजाफे की मंजूरी दे दी।
जाएगी। ज़राई कर्जों की हद 1800 अरब से बढ़ाकर 2250 अरब रुपए मुकर्रर। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 50,000 IT ग्रेजुएट्स को प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी। सनती और बरामदी शोबाजात एक्सपोर्ट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान का कयाम अमल में लाया जा रहा है। हायर एजुकेशन कमीशन के लिए करंट इखराजात में 65 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। वजीर खजाना ने आम इंतखाबात के लिए 48 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ दी है। सदर, वजीर आजम, काबीना अराकीन और सरकारी अफसरान के गैर मुल्की दौरों के लिए 4 अरब 37 करोड़ 58 लाख रखने की तजवीज़ है। वजीर आजम की मंजूरी से होने वाले गैर मुल्की दौरों के लिए 4 अरब 1 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। सदर मुमलिकत के दौरों के लिए 5 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। बुलेटिन में आगे देखिए, सरकारी मुलाजमीन पर नवाज़िशात। नए माली साल के बजट में टैक्सेस में इजाफा, आवाम पर लगे टैक्सेस की शरह मजीद बढ़ा दी गई है। आइंदा माली साल के लिए हुकूमत का FBR मुहासिल का तखमीना 9,200 और टैक्सेस के हुसूल का टारगेट गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 23% से जायद है, जिसमें सूबों का हिस्सा 5,276 अरब रुपए होगा। चेयरमैन FBR आसिम अहमद ने टैक्सेस की तफसीलात से आगाह कर दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आइंदा बजट में 200 अरब रुपए के इजाफी टैक्सेस आयद किए गए हैं। 175 अरब रुपए के बराबर बराह रास्त टैक्स लगाए गए हैं। बैंकों से कैश रकूम निकलवाने पर नॉन फाइलर्स पर 0.6% विद होल्डिंग टैक्स बहाल करने की भी तजवीज़ शामिल है। FBR का जो टारगेट फिक्स हुआ हुआ है वो 28% ग्रोथ पे हुआ हुआ है 9,200 पे, तो देयर इज अ गैप ऑफ 200 बिलियन जिसको हमें फिल करना है ऑन कैश विड्रॉल। और ये सिर्फ नॉन फाइलर या नॉन ATL पर्सन के ऊपर अप्लाई करता था कि अगर आप 50,000 रुपए से ज़्यादा अमाउंट विड्रॉ करते हैं तो उसके ऊपर 0.6% एडवांस टैक्स आपका विद होल्ड हो जाएगा। गवर्नमेंट ने अब ये डिसाइड किया है कि जी इसको 1300 से 1800 CC जो है उसको अनकैप कर दें, लेकिन 1300 से जो नीचे गाड़ियां हैं, छोटी गाड़ियां हैं, वो कैप्ड ही रहेंगी। टेक्सटाइल, लेदर, स्पोर्ट्स गुड है और टियर 1 में इंटीग्रेटेड हैं। इनको रिड्यूस्ड सेल्स टैक्स का रेट दिया गया था 12%। सो हमने इसको 12% से 15% किया है ताकि इस डिफरेंशियल को कम किया जाए। नए बजट में सरकारी मुलाजमीन पर नवाज़िशात। ग्रेड 1 से 16 तक मुलाजमीन की तनख्वाहों में 35% इजाफे का ऐलान। ग्रेड 17 से 22 के मुलाजमीन को भी तनख्वाहों में 30% एडहॉक अलाउंस मिलेगा। सरकारी मुलाजमीन और EOBI की पेंशन भी बढ़ा दी गई है। कम से कम उजरत भी 25,000 से बढ़ाकर 32,000 रुपए कर दी गई है। बजट में सरकारी मुलाजमीन पर नवाजिशात। ग्रेड 1 से 16 तक मुलाजमीन की तनख्वाहों में 35% इजाफे का ऐलान। ग्रेड 17 से 22 के सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहों में 30% एडहॉक अलाउंस मिलेगा। 1 से 16 तक जो एडहॉक रिलीफ अलाउंस होगा वो 35% होगा। 17 से 22 तक वो 30% होगा। 17 से 22। वजीर खजाना ने रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन की पेंशन में 17.5% इजाफे, ICT की हुदूद में कम से कम उजरत 25,000 से बढ़ाकर 32,000 रुपए मुकर्रर करने और EOBI की पेंशन 8,500 से बढ़ाकर 10,000 रुपए करने का भी ऐलान किया। 1 से जो 16 है 35% और 17 से 22 30%। कम उजरत वो जो 25,000 है उसको बढ़ा के 32,000 रुपए किया जा रहा है। जनाब स्पीकर, जो एम्प्लॉइज ओल्ड EOBI जो है वो 8,500 EOB है, वो उसको 10,000 किया जा रहा है। वफाकी काबीना ने कम से कम तनख्वाह 30,000 रुपए मुकर्रर करने की मंजूरी दी थी। ताहम वजीर आजम ने मजीद 2,000 रुपए का इजाफा करते हुए कम से कम उजरत 32,000 रुपए मुकर्रर करने की मंजूरी दी। रवा माली साल का बजट तो आ गया, कम से कम आमदनी जो है वो 32,000 माहानी रखी गई है, लेकिन बढ़ती महंगाई में क्या 32,000 रुपए में गुजारा मुमकिन है? तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। बढ़ती महंगाई और कम से कम आमदनी 32,000। रवा माली साल का बजट तो आ गया, लेकिन क्या 32,000 में गुजारा मुमकिन है? घरेलू जरूरियात का हिसाब लगाकर ये भी जान लेते हैं। 5 किलो घी और तेल ही सिर्फ 5,600 रुपए के हो गए हैं। 10 किलो आटा 1,800 का मिलेगा। 220 रुपए वाले दरमियाने दर्जे के चावल का 10 किलो का पैकेट 2,200 रुपए का है। बच्चे 2 ही अच्छे के हिसाब से अगर स्कूल की फीस लगाएं तो 2 बच्चों की कम से कम फीस
फीस 6,000 रुपए के करीब बनती है। अगर तमाम दालों की मिकदार को कम से कम तोलकर यकजा किया जाए तो माहाना दालों का बिल 1,000 रुपए के करीब बनता है। गाय का गोश्त 1100 रुपए किलो है, 2 किलो गोश्त माहाना 2200 रुपए का होगा। मुर्गी 600 रुपए किलो के हिसाब से 2 किलो 1200 रुपए की होगी। 32,000 में से अब तक का बिल 20,000 रुपए तक का बन चुका है। अगर अब इसमें बिजली का बिल 4,000 और गैस का बिल 2,000 भी मिला लिए जाएं तो ये 26,000 रुपए के करीब बन जाता है। 1 किलो के हिसाब से दूध का माहाना बिल 3,000 रुपए बनता है। गरीब तबके के लिए कम से कम किराया 18,000 रुपए है। तो भाई ये अखराजात तो 32,000 का हिस्सा भी क्रॉस कर चुके हैं। यानी माहाना अखराजात तो 47,000 रुपए है, जिसमें फल और दवाइयों के अखराजात तो शामिल ही नहीं है। रवा माली साल का बजट देखकर अवाम बस यही कह रही है कि 4 बार तो दिया कीजिए तनख्वाह मुझे, एक तनख्वाह में मेरा खाक गुजारा होगा। IT बरामदात बढ़ाने का फैसला। इनकम टैक्स की रियायती शरह 0.25% को जून 2026 तक बढ़ा दी गई है। IT को SME का दर्जा भी दे दिया गया है, जिससे रियायती इनकम टैक्स की शरह का फायदा मिलेगा। IT की बरामदात बढ़ाने का फैसला। नए बजट में IT को SME का दर्जा दे दिया गया। रियायती इनकम टैक्स की शरह से फायदा हो सकेगा। IT बरामदात को बढ़ाने के लिए ये सहूलत अभी खत्म होने जा रही थी। इस सहूलत को 30 जून 2026 तक जारी रखा जाएगा और ये एग्जम्पशन 3 साल के लिए मजीद इसको तौसीह दी जा रही है। इनकम टैक्स की रियायती शरह 0.25% को जून 2026 तक बढ़ा दिया गया। $24,000 तक सालाना बरामदात पर फ्रीलांसर्स को सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन और गोशवारों से मुस्तस्ना करार दिया गया है। $24,000 तक सालाना की एक्सपोर्ट पर फ्रीलांसर को सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन और गोशवारों से एग्जम्प्ट करार दिया जा रहा है। IT कंपनियों को इजाजत होगी कि वो अपनी बरामदात के 1% के बराबर मालियत के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर बगैर किसी टैक्स के दरामद कर सकें। इसहाक डार ने बजट में आइंदा 3 बरस के लिए नए कारोबार करने वाले नौजवानों की आमदनी पर टैक्स में 50% कमी की तजवीज़ दे दी है। ये रियायत इनफरादी कारोबार के लिए 20 लाख रुपए जबकि कंपनी की सूरत में 50 लाख रुपए तक होगी। इस स्कीम के लिए ज़रूरी होगा कि कारोबार करने वाले अफराद की उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल होगी और उन्होंने कारोबार का आगाज़ 1 जुलाई 2023 तक किया होगा। तजवीज़ है कि आइंदा किसी नौजवान या नौजवान पर मुश्तमिल AOP की तरफ से शुरू किए जाने वाले कारोबार से होने वाली आमदनी पर टैक्स की शरह में 50% कमी कर दी जाए। ये रायत इंडिविजुअल या एसोसिएशन ऑफ पर्सन की सूरत में 20 लाख रुपए तक और कंपनी की सूरत में 50 लाख रुपए तक होगी। इस सहूलत से फायदा उठाने के लिए कारोबार के मालिक की उम्र 30 साल तक हो और ये कारोबार 1 जुलाई 2023 के बाद शुरू किया जाए और इस कारोबारी सरगर्मियों में हिस्सा लेने वालों से इस स्कीम के वजह से नौजवान इसकी तरफ रागिब होंगे और इंशाअल्लाह इसके डिविडेंड पाकिस्तान के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि तकरीर के दौरान इसहाक डार ने अहम नुकात पेश किए। बोले FBR के महसूलात 7,200 अरब रहने का इम्कान है। विफाक के मुहासिल 4,689 अरब हैं। नॉन टैक्स रेवेन्यू 1,618 अरब रुपए होने का इम्कान है। कुल अखराजात का तखमीना 11,090 अरब रुपए है। सूबों का हिस्सा 4,129 अरब रुपए होगा। उधर साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन कहते हैं कि PDM हुकूमत ने 1 साल में कर्ज 15.6 खरब तक बढ़ा दिया है। टैक्स वसूली के हदफ में भी नाकाम हुई है। PDM हुकूमत के पहले 9 माह में गर्दिशी कर्जे में 500 अरब रुपए बढ़ गए हैं। PTI हुकूमत ने टैक्स वसूली का रिकॉर्ड 6.1 की सतह तक पहुंचा दिया था। मौजूदा हुकूमत ने मुआशी शरह नमू को 0.3% तक गिरा दिया है। स्टेट बैंक के ज़खायर 1 माह की दरामदात के लिए भी काफ़ी नहीं है। असद उमर ने कहा कि मुल्क की GDP गुज़श्ता साल के 6.1 के मुकाबले में इस साल 0.3% तक गिर गई है। ये 1971 के बाद सबसे बड़ी गिरावट है। जबकि हमाद अजहर कहते हैं कि इसहाक डार के बताए गए तमाम अहदाफ मसनूई हैं। मुआशी तरक्की, टैक्स कलेक्शन, दरामदात और तरसीलाते ज़र के हदफ सिर्फ बजट बैलेंस करने के लिए लिखे गए हैं। उनका हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। वज़ीर ख़जाना ने महंगाई कम करने का या डूबती मईशत को बचाने का कोई मंसूबा नहीं बनाया। बजट में $8.5 अरब बैरूनी कर्जों का हदफ है। यह हदफ IMF के बगैर मुमकिन ही नहीं।
अरकान पार्लियामेंट की अक्सरियत ने बजट में मजीद बेहतरी की तजवीज़ दे दी है। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में क्या कहना था, आप भी जानिए। लेकिन हमने पूरी कोशिश की है कि 1 से लेके 17 तक जो एक स्लैब है, 17 से 22 तक दूसरा स्लैब है, उस दोनों में रिलीफ हमने देनी। इलेक्शन अब वक्त पे हो जाएंगे, आप क्या उम्मीद रखते हैं? इलेक्शन इंशाल्लाह ताला वक्त पे होंगे। बात यह है कि आपने तजावीज़ क्या रखी, क्या मुल्क की प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं आप, क्या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम कर रहे हैं, क्या बैंक रेट आप कम कर रहे हैं कि जिससे हमारी जो सनतें हैं वो चलें। अब तो पोजीशन ये आ रही है इस बैंक रेट की वजह से कि बैंकों से पैसा लेने को कोई तैयार नहीं। भाई इन हालात में इससे बेहतर बजट कहाँ से आ सकता है, इतना ही बेहतर है और हमारा ज़्यादातर फोकस डेवलपमेंट पे है। अगर 15 या 20 रुपए डॉलर अभी बढ़ जाएं तो ये सारे बजट जो उन्होंने इतने एदाद और शुमार की एक बिल्डिंग बनाई हुई है वो ज़मीन बोझ हो जाएगी, कुछ भी नहीं है इसमें। तो ये भी पता, हालांकि जो मैशियत हमारी है या जैसे मुल्क चल रहा है, ये बजट पेश करना बड़ी बात होती है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में 40% का इजाफा कर दिया गया है। यूटिलिटी स्टोर्स के लिए 35 अरब की स्पेशल सब्सिडी मुख्तस की गई है। 35 अरब रुपए आटा, घी, चीनी और दीगर सस्ती फराहम करने के लिए रखे जा रहे हैं। ख़वातीन डेवलपमेंट के लिए 5 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। महंगाई को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत ने चंद माह पहले बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत दिए जाने वाले कैश ट्रांसफर यानी जो हम कैश हेल्प करते हैं उसकी शरह में 25% इजाफा किया और बिस्प के बजट को 360 अरब से बढ़ाकर 400 अरब रुपए कर दिया था। इसके अलावा वफाकी हुकूमत की तरफ से यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के जरिए आवाम को सस्ती यानी मार्केट प्राइस से कम कीमत के ऊपर जो अशिया फराहम की गई उसके लिए हुकूमत ने 26 अरब रुपए खर्च किए। बजट में विमेन एम्पावरमेंट के लिए इस हुकूमत ने 5 अरब रुपए मुख्तस करने का फैसला किया है। इसमें स्किल डेवलपमेंट, कारोबार के लिए सस्ते कर्जे और कारोबार चलाने के लिए तरबियत जैसे मंसूबे शुरू किए जाएंगे। कारोबारी खवातीन के लिए टैक्स की शरह में भी छूट दी जाएगी। IMF की शराइत मनोअन तस्लीम कर ली गई। IMF की मंजूरी से बजट तैयार किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का विफाकी बजट से मुतालिक विफाकी काबीना इजलास से खिताब, कहा अब कोई ऐसी चीज़ नहीं कि IMF के साथ मुआहदे में रुकावट बने। जब से जिम्मेदारी संभाली है पहला इम्तिहान IMF से मुआहिदा था। उम्मीद है रवा माह IMF से मुआहिदा हो जाएगा। सबसे पहला जो हमारा इम्तिहान था वो IMF के साथ जो मुआहिदा पिछली हुकूमत ने किया था उसको मुकम्मल तौर पर बड़ी मुश्किल से हमने IMF के साथ वो मामला तय किए। अब हम दोबारा IMF के साथ सर जोड़ के बैठे हैं और IMF की तमाम उनकी शराइत हैं उनको मनवन न सिर्फ तस्लीम कर लिया गया है, उनको हमने उसके ऊपर अमल दरामद किया है। तमाम शराइत पूरी करने के बाद इसी माह IMF का 9th रिव्यू मुकम्मल होकर बोर्ड से उसकी मंजूरी ली जाएगी। IMF के उन्होंने मेहरबानी की, वोबल कमिटमेंट दी, के नतीजे में हमने वो स्टेप्स भी हमने उठा लिए। लिहाजा कोई ऐसी चीज बाकी नहीं जो कि इस में रुकावट बन जाए। मईशत का पहिया जुड़ा हुआ है सियासी इस्तेहकाम के साथ। किसी भी मुल्क के अगर सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा तो वहाँ पर मईशत तरक्की तो दूर की बात है, तबाह हो जाएगी। रवा माली साल के बजट पर बच्चों की दुहाइयाँ भी, कहा कि हमारे चॉकलेट, टॉफीज और दूध सब कुछ महंगा कर दिया। हम बच्चों के बारे में ही कुछ सोच लेते, हमसे क्या दुश्मनी थी, कम से कम दूध और चॉकलेट्स पर ही हमें रिलीफ देते थे। बच्चों का क्या कहना है, आप भी जानिए। डॉक्टर साहब, आपके साथ कोई हमारी दुश्मनी थी कि आपने अपने बजट के लिए हमारे लिए चॉकलेट और दूध भी महंगा कर दिया। अब हम ये सब चीज़ें कहाँ से लेंगे? डॉक्टर साहब, आप तो बाहर से ही थे, पाकिस्तान आके आपने इतनी महंगाई कर दिया, बच्चों को भी नहीं छोड़ा, बच्चों का चॉकलेट, बच्चों के दूध इतने महंगे कर दिया। अब हम कहाँ से लें? डॉक्टर साहब, कोई शर्म, कोई हिया होती? आप लोगों को इतनी शर्म भी नहीं आई है? बजट में हम बच्चों की चॉकलेट भी महंगी कर दी, दूध भी महंगा कर दिया, हमने वो भी महंगा कर दिया। कम से कम बच्चों का हिया रखता बंदा। विफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने बजट तकरीर में कहा है कि आइंदा माली साल 2023-24 में बरामदात पर खुसूसी तवज्जो देने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। इसहाक डार का कहना था कि विफाकी बजट में बरामदात का हदफ 30 अरब डॉलर्स मुकर्रर किया गया है, जबकि दरामदात का हदफ 58.70 अरब रुपए मुकर्रर किया गया है। और बड़ी ताजिर बरादरी ने बजट को फेल करार दे दिया। कहा मुल्क में सिर्फ गधे बढ़े हैं और टैक्स रेट बहुत ज़्यादा है। हमें कहा जा रहा है कि 10 रुपये कमाकर 100 रुपये टैक्स दो। हम ये कैसे करेंगे? स्मगलिंग और डॉलर्स के इजाफे को कंट्रोल किया जाए। स्मगलिंग रोकने से टैक्स में इजाफा मुमकिन है। डॉलर ओपन मार्केट में लेकर स्मगल किया जाता है। उनका मजीद क्या कहना था, आप भी जानिए।
रिपोर्ट कार्ड है जो कल इकोनॉमिक सर्वे के सूरत में हमने देखा, उसमें सारी चीज़ें F हैं। सारी जगहों पे हमने F ग्रेड हासिल किया है, हर जगह पे हम फेल हुए हैं। सिर्फ एक चीज़ उसमें जो है वो अच्छी नज़र आई है इकोनॉमिक सर्वे में, मुल्क में गधे बढ़ गए हैं। ये टोटल नंबर्स एक्चुअली जिस तरह से 9300 अरब का एक रेवेन्यू का टारगेट रखा गया है और उसमें इंपोर्ट्स ऑलरेडी कंस्ट्रेंट हैं, फिजिकल डेफिसिट भी है हमारे पास और हमारे पास बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट का भी डिफरेंस है, तो ये टोटल अचीव किस तरह से होगा ये एक हमारे समझने की ज़रूरत है। और नॉन टैक्स रेवेन्यू को जोड़ने के बाद इतने पैसे भी नहीं हैं कि हुकूमत जो है कर्ज़ों की अदायगी के मद में 7300 अदा कर सके। मैं बतौर कल सिर्फ यही कंक्लूड कर सकता हूँ कि बजट तो खुद बनाना एक चैलेंज था, मगर बजट बनने के बाद एक और बड़ा चैलेंज सामने आ रहा है। देखिए 9200 का टोटल कलेक्शन है और उसमें से 7000 इन्होंने इंटरेस्ट पे कर देना है, तो इनके पास कोई इतना बड़ा गैप नहीं बचता। मैं ये समझता हूँ उनके पास इतने पैसे ही नहीं है जितने इन्होंने एक्सपेंडिचर और रियायत और ये सब चीज़ें की हैं। 7300 तो इनका कर्जा और सूद है। वफाकी हुकूमत ने आइंदा माली साल के बजट में तालीम के लिए 82 अरब रुपए मुख्तस किए हैं, जिसमें से 135 अरब रुपए हायर एजुकेशन के लिए रखे गए हैं। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने बजट तकरीर में बताया कि तालिबा को स्कॉलरशिप्स देने के लिए 5 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। रवा साल 1 लाख बच्चों को लैपटॉप्स भी दिए जा रहे हैं, जिसके लिए 10 अरब रुपए का बजट रखा गया है। स्कूल और कॉलेजेस की तामीर और खेलों के फ़रोग के लिए 5 अरब रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं। इसहाक़ डार का कहना था कि बजट में सेहत के शोबे के लिए 26 अरब रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं। वफाकी हुकूमत ने आइंदा माली साल के बजट 2023 और 24 में तालीम के लिए 82 अरब रुपए मुख्तस किए हैं, जिसमें से हायर एजुकेशन के लिए 135 अरब रुपए रखे गए हैं। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने बजट तकरीर में तलबा और तालिबात को स्कॉलरशिप्स के लिए 5 अरब रुपए रखे गए हैं। रवा साल 1 लाख बच्चों को लैपटॉप दिया जा रहा है, जिसके लिए 10 अरब रुपए का बजट रखा गया है। स्कूल और कॉलेजेस की तामीर और खेलों के फरोग के लिए 5 अरब रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं। इसहाक़ डार का कहना था कि बजट में सेहत के शोबे के लिए 26 अरब रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं। इसहाक़ डार ने बजट तकरीर में इंकशाफ किया कि पाकिस्तान में ऐसे भी अफराद हैं जिन्होंने गैर मुल्की मुलाजमीन रखे हुए हैं। इन मुलाजमीन को $6000 तनख्वाह दी जा रही है। ये ट्रेंड पाकिस्तान में दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे अफराद पर 2 लाख रुपए टैक्स लगाएंगे। जो लोग माशाल्लाह बहुत सुपर साहिब सरवत हैं, अब उन्होंने फॉरनर्स को अपना यानी स्टाफ रखना, घर में मुलाजमीन रखने के तकरीबन 10,000 इस वक्त परमिट इशू है, जो कि फॉरेन कंट्री से लोगों को अपने घर में यानी उनसे खिदमत दी जा रही हैं। 10 से 3,000 के करीबन डाटा मिला है। औसतन हर घर में इन लोगों को करीबन $6,000 की सालाना तनख्वाह दी जाती है मिनिमम। तो इनके ऊपर एक जब परमिट लें तो इसके ऊपर एक 1 ऑफ 2 लाख रुपए की रकम जो है एक टैक्स ईयर में यानी हर साल विद होल्डिंग टैक्स ये चार्ज करने की तजवीज़। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि नए नैब कवानीन से बड़ा रिलीफ मिल गया। इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत ने आसिफ अली जरदारी और दीगर के खिलाफ केसेस नैब को वापस भिजवा दिए हैं। जज मोहम्मद बशीर की अदालत में जाली अकाउंट्स केसेस पर समाअत हुई। आसिफ जरदारी के वकील फारूक नाइक ने दलाइल में कहा कि कानून में तरमीम के बाद ये रेफरेंसेस अदालत के दायरा इख्तियार में नहीं है। एहतसाब अदालत रेफरेंसेस पर ट्रायल नहीं चला सकती। अदालत की जानिब से वापस भेजे गए रेफरेंस में आसिफ जरदारी, फरियाल तालपुर, हसन लवाई और दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस, मंजूर कादिर और दीगर मुलजमान के खिलाफ प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस, बिलाल शेख और दीगर मुलजमान के खिलाफ सिंध बैंक रेफरेंस और रेजिडेंसी रेफरेंस शामिल है। और जिना हाउस के पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलविस एक और शरपसंद की शनाख्त हो गई है। अर्ज़म जुनैद लाहौर का रिहायशी है। मुलजिम ने 9 मई को आला अस्करी क़यादत का नाम लेकर हर्जा सिराई की थी। लोगों को उकसाया कि फौजी तंसीबात पर हमला आवर हों। जिना हाउस के पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलविस एक और शरपसंद की शनाख्त, मुलजिम का एतराफ़ भी मंजर आम पर। अर्ज़म जुनैद लाहौर का रिहायशी और PTI लाहौर का कारकुन है। जुनैद ने सानह 9 मई के हमलों में आला अस्करी क़यादत के अफसरान का नाम लेकर हर्जा सराई की। ने पाक फौज के खिलाफ शदीद नारे लगाए और लोगों को उकसाया कि फौजी तंसीबात पर हमलावर हों। पाकिस्तान के खतरनाक तरीन दुश्मन की अफगानिस्तान में पुरअसरार हलाकत। मासूम शहरियों का कातिल बदनाम ज़माना दहशतगर्द सनाउल्लाह गफ्फारी और शहाब अल मुहाजिर अफगानिस्तान के शहर कन्नड़ में मारा गया है। दिफाई तज्ज़ियाकार अब्दुल्ला हमीद गुल ने सनाउल्लाह गफ्फारी की हिलाकत को बड़ी कामयाबी करार दे दिया है।
सानेहा 9 मई को एक माह मुकम्मल होने पर सिविल सोसाइटी ने रेडियो पाकिस्तान पेशावर का दौरा किया है। वाक़े की मजम्मत करते हुए शरपसंदों को सख्त सजा देने का भी मुतालिबा किया है। शुरका ने इमारत के मुख्तलिफ हिस्सों का जायजा लिया। डेप्यूटी कंट्रोलर ने ब्रीफिंग भी दी। मई के पुरतशद्दुद वाक़यात, अवाम में गम और गुस्सा बरकरार। सिविल सोसाइटी ने रेडियो पाकिस्तान पेशावर का दौरा किया। शुरका ने इमारत के मुख्तलिफ हिस्से देखे, हमले की मजम्मत की। डिप्टी कंट्रोलर रेडियो पाकिस्तान पेशावर ने शुरका को ब्रीफिंग दी, जिस दौरान फिर एक शिद्दत पाई गई मुजाहिरीन की, और उस दौरान अचानक इन्होंने फिर दोबारा गेट के ऊपर एक अटेम्प्ट किया और अचानक उन्होंने हॉल की तरफ रुजू किया, पत्थर फेंकना शुरू किया और शीशे तोड़ना शुरू किया। मेन जो हमारा बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं जला हुआ है। शुरका ने रेडियो पाकिस्तान पर हमले की शदीद मजम्मत की और कहा दिल खून के आंसू रो रहा है। सियासी शरपसंदों ने कौमी विरसे को तबाह कर दिया। आज जो यहाँ आकर मैंने रेडियो पेशावर का हशर देखा है, जो हाल हुआ है उसका, वो इंतहाई अफसोसनाक है और मैं उसका शदीद अल्फाज में मजम्मत करती हूँ उसकी। इतनी भी पुरजोर मजम्मत की जाए वो कम है, क्योंकि ये एक बहुत ही एक कीमती और सकाफती विरसा इन लोगों ने इसको नजरियातिश किया है। सिविल सोसाइटी ने रेडियो पाकिस्तान पर हमला करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा देने का मुतालबा किया ताकि आइंदा ऐसे वाक़यात ना हों। खेल के मैदान का रुख करते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सरबराही की जंग, हुकूमत ने नजम सेठी की सरबराही में कायम कमेटी को मजीद तौसी न देने का फैसला कर लिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सरबराही की जंग, नजम सेठी की सरबराही में कमेटी को तौसी न देने का फैसला। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नजम सेठी की सरबराही में अबूरी सेटअप अपना टास्क मुकम्मल नहीं कर सका। पीसीबी के मामला चलाने के लिए नजम सेठी की सरबराही में मैनेजमेंट कमेटी बनाई गई थी। ज़रा के मुताबिक कमेटी के खिलाफ मुताद्दिद शिकायत मौसूल हुई। वफाकी वज़ीर एहसान मज़ारी ने शिकायत का नोटिस ले लिया। ज़रा के मुताबिक अबूरी कमेटी ने अपने दायरे इख्तियार से तजावुज़ करते हुए बोर्ड में मुताद्दिद भर्तियाँ की। एसोसिएशन के इंतखाबात से मुताल्लिक़ भी शिकायत का जायज़ा लिया जा रहा है। वज़ारत बैन सूबाई राब्ता कमेटी की 2 माह की मुद्दत पूरी होने के बाद इसमें मज़ीद तौसी न करने का फैसला किया है। आलमी मंजरनामे का रुख करते हुए आपको बताएं कि साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन पार्लियामेंट की रुकनीत से मुस्ताफ़ी हो गए हैं। इस्तीफ़ा कोरोना वबा के दौरान सरकारी रिहाइशगाह में तनाज़े के मामले पर दिया गया है। मार्च में पार्लियामेंट को दिए शवाहिद में बोरिस जॉनसन ने पार्लियामेंट को गुमराह करने का एतराफ़ किया था। उन्होंने इस्तीफ़े पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि एक कमेटी साबित नहीं कर सकी कि मैंने जानबूझकर पार्लियामेंट को गुमराह किया। उधर स्पेन के शहर बार्सिलोना में हार्डवेयर की बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। दुनिया भर से हार्डवेयर कंपनीज ने शिरकत की है और अपनी नई आने वाले प्रोजेक्ट पर लेक्चर्स दिए हैं। रास्क, सिमिट और पाकिस्तान के 15 इंजीनियर्स ने भी इस हवाले से शिरकत की है। इंजीनियर्स ने कहा है कि हमारी खुशकिस्मती है कि यूरोप की पहली बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में सिलेक्ट किए गए हैं, जहाँ जदीद टेक्नोलॉजी की मालूमात मिली और बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। उधर भारत में लाइव शो के दौरान मेहमान आपस में लड़ पड़े। मुस्लिम स्कॉलर शुएब जमाई पर खातून पैनलिस्ट का हमला, हाथापाई पर उतर आई। मजीद क्या हुआ आप भी जानिए। पाकिस्तान की नामवर अदाकारा हमायमा मलिक ने अपनी ज़ाती ज़िंदगी के मुख्तलिफ गोशों से पर्दा उठा दिया। फ़नी ज़िंदगी पर मबनी वीडियो सीरीज़ की पहली किस्त जारी कर दी। वीडियो में हमायमा मलिक की अदाकारी के मैदान में जद्दोजहद को साफ दिखाया गया है। और आखिर में आपको बताएं कि अमेरिका में बढ़ते हुए दहशतगर्दी के वाक़यात, CIA का अमरीकी सरजमीन को महफूज बनाने का मिशन। हॉलीवुड सीरीज़ लियोनस का ट्रेलर जारी। जासूसी पर मबनी सीरीज़ 23 जुलाई को रिलीज़ की जाएगी। और इसके साथ ही बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर। बजट 2023, वादों से इरादों तक का सफर और इससे जुड़ी अवाम की नई उम्मीदें। सरकारी मुलाजिम, मजदूर या हो कारोबारी, टिकटिकी बांधे सबकी नजर है इस साल के बजट पर। क्या हो पाएगी बचत, मिलेगा रिलीफ? जानिए बजट ट्रांसमिशन में, सिर्फ बोल पे। अदलो इंसाफ की बात सब करते हैं, पर हकीकत में सच के साथ निडर होके खड़े रहने की जुर्रत नजर नहीं आती। बोल ने तश्कील दी 10 कोर्ट रिपोर्टर्स की टीम, जो केस की बेस तक जा पहुंचे। पैनल पे सफे अव्वल के लीगल एक्सपर्ट्स, कोर्ट राउंड अप, नीलम अरशद के साथ, सिर्फ बोल पे।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।